गणित के प्रश्नों को आगे बढ़ाते हुए आज बात करेंगे लेखपाल और अन्य आगामी परीक्षाओं के लिए। आइए प्रारंभ करते हैं। ध्यान से प्रश्न को सुनिएगा, ऑप्शन देखिएगा और आप लोग भी लगाइए और समझिए। जैसे फर्स्ट कह रहा है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्ताकार भूमि के चारों ओर 3.5 मीटर चौड़ा मार्ग है। मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो। समझिएगा, एक 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के चारों ओर कितना चौड़ा है, ध्यान दीजिएगा बात को। 3.5 सेंटीमीटर चौड़ा मार्ग है, तो इस मार्ग का एरिया क्या होगा। ऑप्शन दिया है 202 मीटर स्क्वायर, 154 मीटर स्क्वायर और 192.5 मीटर स्क्वायर और 346.5 मीटर स्क्वायर। आइए सोचिएगा, अगर पूरा 7 है, इतना 3.5 है, तो ये इतना कितना होगा। 7 माइनस 3.5 यानी 3.5 होगा। अब देखिए, ये जो इक्वेशन लिख रहे हैं इस पर ध्यान दीजिएगा। मार्ग का क्षेत्रफल बराबर, ध्यान से, संपूर्ण क्षेत्रफल माइनस जो आंतरिक वृत्त है। ठीक है, ये आंतरिक वृत्त, अंदर बने वृत्त का क्षेत्रफल। तो समझिएगा, संपूर्ण क्षेत्रफल पाई r1 स्क्वायर और जो अंदर बना है पाई r2 स्क्वायर। पाई कॉमन ले लीजिए। r1 कितना है 7 का स्क्वायर और r1 कितना है 7 का स्क्वायर और r2 कितना लाए हैं 3.5 का स्क्वायर। तो आप जानते हैं ये 22/7 होता है। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 7 प्लस 3.5, 7 माइनस 3.5, तो 22/7 गुणे ये हो जाएगा 10.5 और ये 3.7, 5 35.5, 22 पंचे 10.5 गुणे 110 कट जाएगा। अब इसको क्या कहेंगे, 11 25 55 का 5, 5 11 0 0 5 का 5 और 11 एकम 11, यानी कितना आ जाएगा 115.5। पुनः देखिए, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्ताकार भूमि के चारों ओर 3.5 मीटर चौड़ा मार्ग है। मार्ग का क्षेत्रफल, तो जो मार्ग का क्षेत्रफल होगा संपूर्ण क्षेत्रफल माइनस पाई r1 स्क्वायर, पाई कॉमन ले लिए, 7 का स्क्वायर 3.5, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी a माइनस बी, ये जुड़ेगा 10.5 और ये घटेगा तो 3.5 है। 7 5 35.5, 22 पंचे 110, दशमलव लगा देंगे 11, यहाँ 10.5 है। 11 25 55 का 5 और 11 0 0 5 का 5 और 11 एकम 11। ऑप्शन नहीं मिल रहा है लेकिन सॉल्विंग यही हो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो देख करके रोक करके लगाते चलिए। अगला देखिए, एक आयत का क्षेत्रफल, सेकंड वाला है, एक आयत है ABCD, इसका एरिया दे दिया है 448 मीटर स्क्वायर। यदि इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से 12% अधिक है, लंबाई है ये चौड़ाई है, ये अगर x है तो ये 12% अधिक है, x गुणे
1/12/100 यही होगा, अधिक है। तो अब क्या कहेंगे, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 2 पंचे 10, 2 दूना 4, 2 25। तो लंबाई हो जाएगा 28x/25। तो अब हमें इसका क्या बताना है, चौड़ाई, यानी x का मान बताना। ऑप्शन दिया है 14 मीटर, 16 मीटर, 18 मीटर और 20 मीटर। समझिएगा, एरिया जो होता है आयत का L इंटू बी होता है। एरिया दिया है 448, L हमने लाया है 28x/25 गुणे वृत्त है x, ये इंटू में, ये डिवाइड में, ये स्क्वायर। तो 448 गुणे 25 28 = 7 से काटिए, हो जाएगा 7 छंग 42, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 16 चौको 64। तो आ जाएगा x करनी में 16 गुणे 25। तो x ये 4 का स्क्वायर है ये, तो x 20 मीटर, यानी चौड़ाई कितनी आ जाएगी, 20 मीटर। चौड़ाई कितनी आ जाएगी, 20 मीटर। ओके, नेक्स्ट आगे थर्ड सिंपल सा क्वेश्चन, केवल सॉल्व करना है, पॉइंट का चक्कर है। देख लीजिए एक नजर, सारे प्रश्न आए हुए हैं अधीनस्थ और एसएससी के लिए महत्वपूर्ण। 0.00825 डिवाइडेड बाय 0.05, ऑप्शन है 0.0165, 0.65, 0.00165 और 0.015। आइए सॉल्व कर दीजिए। डिवाइड यानी अपॉन में आएगा 0.00825 बाई 0.05। ठीक है, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी 6 होने चाहिए, 1 2 है, 10 टू दी पावर कितना कर दीजिए 4, ये कैंसिल। आगे 0 की कोई वैल्यू नहीं, कोई वैल्यू नहीं। 825 5 गुणे 10 टू दी पावर 5, 5 से काटिए, 5 एकम 5, 3 5 छंग 30 55, तो हो जाएगा 165 अपॉन 10 टू दी पावर 1 2 3। यहाँ पॉइंट रहता है 1 2 3 4, 1 2 3, एक 0 लगा देंगे, 4.0165 इज द राइट आंसर। ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर। अगला देखिए, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, कह रहा है एक विश्वविद्यालय में आने वाले विद्यार्थियों की संख्या में प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि होती है। तो किस दर से वृद्धि होती है, 10%। यदि 2016 में यह संख्या 1500 थी, तो कह रहा है 2018 में संख्या कितनी होगी। ऑप्शन दिया है 1800, 1815, 1700 और 1915। समझिएगा, ये प्रारंभ में था, तो P होगा प्रिंसिपल, ए हमें फाइंड करना है, आर दिया है 10 और समय कितना हुआ, 2 वर्ष, 2 वर्ष। ए बराबर P, ए कितना है निकालना है, P कितना है 1500 है, 1 + 10 अपॉन 100 टू दी पावर 2, 0 चला जाएगा। तो आप क्या कहेंगे, 1500 गुणे, ये हो जाएगा कितना, 11/10 पे घात 2, यानी 1500 गुणे 2 बार, 15 गुणे 121, 15 एकम 15 का 5, 1 15 दूनी 30, 15 दूनी 30
और एक 31 का, एक 3, 15 कम 1815 क्या हो जाएगी? जनसंख्या हो जाएगी। 1815 क्या हो जाएगा? जनसंख्या हो जाएगा। 1815 जनसंख्या। अगला क्वेश्चन नंबर 5। वीडियो रोक करके लिख लीजिए, कहीं दिक्कत आती है तुरंत पूछिएगा। सारे प्रश्न तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं, कम टाइम रह गया है। जितना अधिक रिवीजन कर लेंगे उतना अधिक रहेगा। यदि किसी बंटन का माध्य 12 है और माध्यिका 16.5 है तो मॉड यानी बहुलक बताना। ऑप्शन है 25.5, 25, 26.5 और 24.5। तो जो बहुलक बराबर होता है 3 गुणे क्या? माध्यिका -2 गुणे माध्य। ठीक है, तो बस आपको वैल्यू पुट करनी है। 3 गुणे माध्यिका 16.5 है 12, 3 पचे 15 का 5, 1, 3 छंग 18, 1 19 का 9, 1 3 1 कम 3 1 4 माइनस 12 तिहाई 12 दूनी 24। 0.5 तो रहेगा ही, 9 में से 4 गया 5 और 25.5 इज द राइट आंसर। 25.5 क्या होगा आपका अभीष्ट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कह रहा है 5, 2, 2, 7, 3 और 8 की माध्यिका बतानी है। तो सबसे पहले इसे आरोही या अवरोही क्रम में लिखते हैं। ऑप्शन दिया है 3.5, 4.5, 4 और 3। समझिएगा, माध्यिका बराबर होता है, अगर पहले इसको आरोही क्रम में लिखिए 2, 2, 3, 5, 7, 8 कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। n इज इक्वल टू 6 सम है, तो माध्यिका हो जाएगी n/2, n/2 प्लस 1/2। n कितना दिया? 6, तो 6/2, 6/2 प्लस 1/2 यानी 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 3 और 3 1 4/2। तो तीसरा पद क्या है? 3 और चौथा पद क्या है? 5/2। 5 3 8/2 यानी माध्यिका कितनी हो जाएगी? 4। माध्यिका कितनी हो जाएगी? 4। माध्यिका कितनी हो जाएगी? 4। लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 7 में एक वृत्त बनाया है और इसको कितने भागों में बांटा है? देखिए, ये है मकान का किराया, मकान का किराया, ये है 20%, ये है शिक्षा, शिक्षा है 25%, ये है भोजन, भोजन है 20% और ये है यात्रा 15% और ये है बचत 20%। अब बताना है यदि शिक्षा और यात्रा पर खर्च का अंतर 4000 है, शिक्षा माइनस यात्रा का जो अंतर है वो 4000 रुपये। तो बताना है कुल आय कितनी है? 50,000 और बताना है 40,000 और बताना है 60,000 और बताना है 30,000। तो समझिएगा, शिक्षा का कितना दिया है? 25% माइनस यात्रा का कितना दिया है? 15%। टोटल कितना आएगा घटाने पे? 4। तो 25 में 15 गया, कितना आ गया? 10%। 4000
जीरो जीरो तो एक कितना हो गया 40,000, यानी जो उसका वेतन है वो कितना है 40,000। जो वेतन है वो कितना है 40,000 है। तेजी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर वीडियो रोक करके लिख लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो रोक कर लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। आठवां देखिए कह रहा है कि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर है x वस्तुओं के विक्रय मूल्य। ठीक है, आगे कह रहा है यदि लाभ 25% है। लाभ कितना है 25%। तो हमें क्या बताना है x का मान बताना। ऑप्शन है 15, 16, 18, 25। तो समझिएगा, आप एक रूल याद रखिएगा, विक्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस बाई सेलिंग प्राइस इनटू क्या होगा प्रॉफिट। तो प्रॉफिट कितना 25 बराबर सेलिंग प्राइस कितना है x माइनस प्राइस कितना है 20, x गुणे 100। 25 चौका 100। x इज इक्वल टू 4x माइनस 80। तो 80 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 80 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4x माइनस 3 है तो हो जाएगा 4x माइनस x। तो 3x बराबर कितना हो जाएगा 80। तो कहेंगे x बराबर 80/3। पॉइंट में आएगा लगभग आप कह सकते हैं 18 तिया 54, 15 तिया 45, 25 तिया 75। 20% आपको क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा। x का मान, x का मान कितना आ जाएगा 25। आगे देखिए, छोटा सा प्रश्न है 9। देखिए कह रहा है कि 25 से कम कुल अभाज्य बताइए। 25 कम कुल अभाज्य 5, 7, 8, 9। तो देखिए 25 से कुल, वैसे आंसर 9 होगा। कैसे, कौन कौन से? दो एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 19, 23। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। एक और है यहाँ बीच में 17। टोटल कितनी संख्याएं हैं 9। ठीक है, कह रहा है 10 पुस्तकों की लागत 8 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। जैसे अभी बताया था गया था, कॉस्ट प्राइस है 10 और सेलिंग प्राइस है 8। तो क्या कह रहा है, तो बिक्री में लाभ होगा या हानि कितना? ए दिया है 20%, बी दिया है 25%, सी दिया है 15% और डी दिया है 30%। तो समझिएगा, आप जानते हैं 10, 8 मतलब 10 और 8 के बराबर है। तो सेलिंग प्राइस 8 है। बोल रहा है यदि 10 पुस्तकों की लागत मूल्य 8 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ होगा या हानि। यानी ऐसे सोचिए
लाभ होगा। जितना पैसा 10 पुस्तक को खरीदने में देता है, स्वाभाविक सी बात है हानि होगी। 10 - 8/8 गुणे 100, यानी 2/8 गुणे 100, 2 चौको 8, तो हो जाएगा 25, यानी कितना हो जाएगा 25%, यानी हानि कितनी होगी 25% की। नेक्स्ट देखिए 11वां कह रहा है एक वस्तु को 20% की हानि से 2400 में बेची जाती है। हानि कितनी है 20%, तो बेचा जाता है मतलब सेलिंग प्राइस कितना है 2400। अब कह रहा है 20% का लाभ लेना। लाभ कितना लेना है 20%, तो उसका सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए। ऑप्शन दिया है 330, 3300, 3600, 3500, 3400। अगर यहाँ से देखा जाए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ से कॉस्ट प्राइस होगा सेलिंग प्राइस इंटू 100/10 माइनस जो लॉस हुआ, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा। सेलिंग प्राइस दिया है 2400 गुणे 100/100 में लॉस 80, 8 त्रिक 24, 30 गुणे 100, यानी कितना आ गया 3000। अब हमें प्रॉफिट लेना है ना, तो प्रॉफिट का होगा सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाई 100। तो कॉस्ट प्राइस कितना है 3000, प्रॉफिट 20 का फिर है ना, तो 120 जुड़ जाएगा, और यहाँ 100 गया, 12×36, 3600 में बेचेंगे तो वही कितने का होगा 3600 में बेचेंगे तो क्या होगा प्रॉफिट होगा। 3600 में बेचेंगे तो प्रॉफिट होगा। तेजी से नोट करिए, समझते चलिए। नेक्स्ट 12वां कह रहा है एक पहिए का व्यास, एक पहिया दिया है और इसका व्यास दे दिया है 84 सेंटीमीटर। कह रहा है कि 792 मीटर दूरी तय करने में कितना चक्कर लगाएगा। अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन है 298, 1792, 300, 312, डी। पहले पता करिए कि एक चक्कर में ये कितने मीटर की दूरी तय करता है। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, बाई 2 कर देंगे तो 2 42 हो गए। ठीक है। अब देखिए एक चक्कर में तय की गई दूरी बराबर परिधि जो होगी, पहिए की क्या होगी परिधि, तो 2πr, यानी 2 गुणे 22/7 गुणे 42, 7 छंग 42, 22 गुणे 12, 12 दूनी 24 का 4 2, 12 दूनी 24 और 2 26, 292। कुल कितना चलता है 1792 डिवाइडेड बाई 264। तो भाग कर दीजिए, 4 से कट जाएगा, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 1 बच गया 92, यानी कितना हो जाएगा 1 9, 1 और 9, यानी कितना हो जाएगा 4 चौक 16, फिर 4 चौक 16, फिर 4 8 32, 4 छंग 24, कितना बचा 2, 4 छंग 24, 11 से 2 से काटिए, 2 2 4 और 3 3। ठीक है। 3 से काटिए, 4 2 6 2 8, 3 से नहीं कटे, यानी कितना आ रहा है 1792 है,
कि 792 थोड़ा मिसप्रिंट है, तो एक मिनट। देखिए व्यास दिया गया है पहिए का 84 सेंटीमीटर, 1792 मीटर है। मीटर है, देखिए ये सेंटीमीटर है, ये मीटर है। 792, तो 792 बटे कितना आएगा, 2 जीरो लगा देंगे तो 264। अब काटिए तो ये हो जाएगा, 4 से तो कटेगा ही, 4 एकम 4, 3 9 हो गया, 4 9 आई 36, 4 8 32, 4 4 छम 24, 4 छम 24। ठीक, अब 2 से काटिए, 2 हो जाएगा, 2 9 18, 2 9 18 0 0 2,